डॉक्टर निधि खेत्रपाल। इनका नाम करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा में हर कोई जानता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी पढ़ाती हैं, और जब भी +2 का रिजल्ट आता है तो इस एकेडमी से बहुत सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। लास्ट ईयर भी CUET की कोचिंग हमने दिया। सर वाज इन आवर टीम, मींस वी हैड अ टाई अप, एंड दिल्ली से हैं सर। इंस्टीट्यूट है टेम्पल ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट, ही हैज़ अ चेन। सो इनकी टीम जो है उन्होंने हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस जो है रन किया। हिमांशु जी, मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एंट्रेंस स्किल करना है। वी आर टेकिंग अ डबल वे अप्रोच। डबल वे मीन्स CBSE हम कर ही रहे थे, जब CBSE के बेसिस पे एडमिशन हो रहा था तो 100 आ रहे थे, एडमिशन्स मिल रहे थे। अब अगर जो एडमिशन का प्रोसेस चेंज हुआ है तो हमने अपना स्ट्रैटेजी कंबाइन किया है कि एंट्रेंस के लिए भी हाई लेवल जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी हमारा बच्चा रेडी रहे। और एडमिशन जब अच्छी होती है ना तो बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है और टीचर में भी कॉन्फिडेंस होता है। राजेश मिश्रा सर हैं हमारे साथ। सर, कैसा रहा सेशन बच्चों के साथ? दिल्ली वाले बच्चे दिल्ली के हैं, करनाल वाले बच्चे करनाल के हैं, क्या कुछ सीखा आज के बच्चों ने सेशन के अंदर? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निधि मैम का, क्योंकि हम लोगों ने अपना ग्राउंड वर्क किया हुआ था। निधि मैम सिंबलाइजेस क्वालिटी एजुकेशन, सो वी आर वेरी चूज़ी। हम लोग हर जगह टाई अप नहीं करते अपना, तो हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिकली करनाल में मैम के साथ टाई अप किया है। हरियाणा के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन ये इनको समझना होगा यहाँ के स्टूडेंट्स को कि अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका, 180 डिग्री टर्न है, सब कुछ एंट्रेंस के बेसिस पर है। हर बच्चे का सपना होता है कि वो जिंदगी में तमाम बुलंदियों को छुए, और उसके लिए वो 11th 12th से ही मेहनत करनी शुरू कर देता है। और आज हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर निधि खेत्रपाल कॉमर्स क्लासेस में, जो करनाल के सेक्टर 6 में है। और यहां से तमाम बच्चे अपने करियर में तमाम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि इन बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास रहे। उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी यहां पर आते रहते हैं, दिल्ली से फैकल्टी भी आती रहती है, ताकि बच्चों को उनके करियर के अंदर कोई भी परेशानी ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब हम जाते हैं तो अब आपके परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन नहीं होता है, अब वहां पर एंट्रेंस देना पड़ता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और आ गई हैं जो अब एंट्रेंस टेस्ट लेंगी, और वही एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा इस बारे में तमाम बच्चों को आज बताया गया है, सिखाया गया है। राजेश मिश्रा सर जो दिल्ली से यहां पर आए, उनके साथ एक सेशन रहा, बच्चों ने तमाम सवाल भी किए। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, कैसा रहा सेशन, क्या कुछ सीखने को मिला? I think the session was really amazing. We got to know about the latest changes in the CUET and various other exams, so it was all over informative. पहले क्या होता था कि आप अच्छे परसेंटेज ले आते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हो जाता है, लेकिन अब परसेंटेज के साथ साथ आपको उस टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो क्या कुछ आज सीखने को मिला? We had a very interactive session. The sir told us that our 12th or 10th numbers are just like tombola numbers. What actually matters is the test we are going to give for the universities. He told us what forms can we fill, and he also told that his team will help us in filling the forms when we want. So. हर बच्चे को एक आत्मविश्वास चाहिए होता है, उसके लिए वो कभी YouTube पर जाता है, मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उन्हें सुनता है, या तमाम और चीज़ें वो देखता है। तो निधि मैम की क्लासेस में क्या कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है? Nidhi ma'am has always been my role model, and she's always taught things in a very effective way, and she's always given us motivation about studying and all. So I think she has really made us feel confident about and not giving up in all studies. तो ये वो सभी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इनके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो, और उसी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ना सिर्फ +1 +2 बच्चों को यहाँ पर इकोनॉमिक्स बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बल्कि किस तरीके से आपने उस एंट्रेंस टेस्ट को देना है जो आपके विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। कैसा रहा आज का सेशन? कितना एंजॉय भी किया और क्या कुछ नया सीखा?
the session was really fruitful and it was very enlightening session. We got to know very much information about CUET, other colleges, and the forms, like how to fill the forms. Or they were the session was really enlightening and a very good source of knowledge. कई बार क्या होता है कि हम तैयारी कर लेते हैं लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता है कि हमने फॉर्म कैसे भरना है, तो वो भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आज सिखाए गए। करनाल अब ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी बच्चे हैं कि बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। बाहर से जब टीचर आते हैं तो उनसे क्या नया सीखने को मिलता है जो आज सीखने को मिला? सर ने हमें बहुत अच्छा बताया। सर ने बोला कि उनके मतलब जो प्रोफेशनल हैं वो बताएंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं, कि कोई स्किप ना हो जाए। हम भरेंगे तो हमें अच्छे से नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँगा भरने के लिए। और बाकी जो अब्रॉड के ऑप्शन थे वो तो अब एवरेज बेसिस तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन चले गए हैं, वो हमें पहले ऑप्ट करना चाहिए था। तो और बच्चे भी हैं, कैसा रहा सेशन और कैसी चल रही है तैयारी, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं और उसके बाद फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होगा? या नेशनल सेशन वाज लाइक कि स्टूडेंट्स हैविंग पैंग्स ऑफ डाउट कि विश्वविद्यालय में या फिर DU यूनिवर्सिटी में क्या होगा, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा। लाइक इन द प्रीवियस ईयर वी वर इन द बोर्ड्स ओनली, सो या सर टोल्ड अबाउट द वेरियस ऑप्शंस लाइक मैथ्स, विदाउट मैथ्स, अकाउंट्स, विदाउट अकाउंट्स। सो या all session was according to this only, that how we can get into our favorite universities. काफी कुछ सीखने को मिला आज। Yeah, session was very impressive. We get to know about many things, what subject we can choose and where we can go, which universities forms are available. अब होता क्या है कि बच्चे एडमिशन के लिए मार्क्स भी ले आते हैं, जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तब भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन कई बार यही नहीं पता चल पाता कि हमें कॉलेज कौन सा चूज करना है या फिर हमने कोर्स कौन सा चूज करना है, और उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। क्या कुछ सीखा आज और कितना वो लाइफ में आगे काम आने वाला है? It was nice and informative session. It was an enlightening experience about different entrances and it was eye opener for us. He also told us about the helping in filling the forms and about various IAMs and IPMAT and DU colleges, and he also told us about the CUET structure, how the questions will come and different types of questions that will be coming, English, core subjects and other general tests that will be there. Thank Nidhi ma'am for organizing such a session. जब भी रिजल्ट आता है +2 का कॉमर्स फील्ड का, तो इंतजार रहता है कि निधि खेत्रपाल मैम की जो एकेडमी है वहां से बच्चों का क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि कभी बिजनेस में शो आ रहे हैं, कभी इको में शो आ रहे हैं, और वो एक जो खुशी होती है वो बच्चों के चेहरे पर भी देखने को मिलती है और डॉक्टर निधि खेत्रपाल के चेहरे पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत होती है जो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अपनी जिंदगी में अच्छे मुकाम पर जाएंगे, जहां पर भी इन्हें एडमिशन चाहिए उसके लिए ये मेहनत करेंगे, और जब इंसान मेहनत करता है तो फिर वो अपनी सफलता जरूर हासिल कर ले। तो आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर निधि खेत्रपाल कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर सर आए, यानी कि राजेश मिश्रा जी, जो दिल्ली से करियर कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपने अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है। परेशानियां बहुत सारी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों के आगे आपने झुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। और डॉक्टर निधि खेत्रपाल, इनका नाम करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा में हर कोई जानता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी पढ़ाती हैं, और जब भी +2 का रिजल्ट आता है तो इस एकेडमी से बहुत सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। मैम, आज कौन आए, क्या सेशन रहा, बच्चों ने क्या कुछ सीखा और कितना जरूरी है इस तरीके से कोई भी एक सेशन होना? लास्ट ईयर से जैसे इट्स बेटर नोन टू यू, लास्ट टाइम ओनली यू कवर्ड इट, दैट एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कॉमर्सिस के लिए नाउ इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। सो बिना एंट्रेंस दिए उनको कोई एडमिशन नहीं मिल सकता, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयरिंग। सी हम लोग सिर्फ ये है कि 12th जो है किसी भी स्टूडेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। लास्ट ईयर भी CUET की कोचिंग हमने दिया, सर वॉज इन आर टीम, मीन्स वी हैड अ टाई अप, एंड दिल्ली से हैं सर, इंस्टीट्यूट है टेम्पल ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूट, ही हैज़ अ चेन। इनकी टीम जो है उन्होंने हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस जो है रन किया,
and top-notch universities में students got admission, whether we talk about DU और many of the IPM में मतलब कई students जो हैं हमारे बहुत अच्छा उन्होंने admissions लिया. So taking the same approach this year too, classes crash course दोबारा से we are starting for CUET only. एंड हिमांशु जी मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एंट्रेंस किल करना है. भीड़ बहुत ज़्यादा है इंस्टीट्यूट्स में एंड नाउ जो कॉलेजेस हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे वांट टू हैव गुड स्टफ और अगर अच्छा स्टफ उनको चाहिए है तो वो हम उनको एंट्रेंस की प्रेपरेशन करा के मीन्स वी आर टेकिंग अ डबल वे अप्रोच. डबल वे मीन्स CBSE हम कर ही रहे थे, जब CBSE के बेसिस पे एडमिशन हो रहा था तो 100 आ रहे थे, एडमिशन्स मिल रहे थे. अब अगर जो एडमिशन का प्रोसेस चेंज हुआ है तो हमने अपना स्ट्रैटेजी कंबाइन किया है कि एंट्रेंस के लिए भी हाई लेवल जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी हमारा बच्चा रेडी रहे और एडमिशन कैसी तैयारी है? बोर्ड्स चल रहे हैं, एक पेपर हो चुका है, अभी बाकी पेपर जो हैं वो बचे हैं. आ रहा है रिजल्ट इस बार भी अच्छा? लास्ट ईयर आई वुड बी सेइंग कि हमारे बोर्ड पे ना ये एक बहुत एक आयरॉनिकल केस रहता है कि बोर्ड पे जो 24 बच्चों की ना जगह नहीं थी पिछली बार, उनकी फ़ोटोज़ डालना मुश्किल हो गया था. सो दिस ईयर विल ब्रेक द नंबर 2. अभी आई हैव से एन आइडिया कि इस बार ये नंबर बहुत ज़्यादा होगा 100 वालों का भी, बिकॉज वी आर वेल प्रिपेयर्ड लाइक एवरी ईयर. और कुछ जो चीज़ें जो लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी पेपर में या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी उनको हम बेटर तरीके से इस बार विल नेल इट. लाइक हमारा बोर्ड भरा होगा और हम एवरी ईयर वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच कि जिनका फोटोज़ आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उनका ले लेते हैं और उसके अलावा जो बच्चे छूट जाते हैं या जिनका मार्क्स है जस्ट नाम मेंशन कर देते हैं. सो दिस ईयर ऑल्सो लेट्स सी नंबर बहुत ज़्यादा होगा इस बार. आई एक्सपेक्ट तैयारी जब अच्छी होती है ना तो बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है और टीचर में भी कॉन्फिडेंस होता है. राजेश मिश्रा सर हैं हमारे साथ. सर कैसा रहा सेशन बच्चों के साथ? दिल्ली वाले बच्चे दिल्ली के हैं, करनाल वाले बच्चे करनाल के हैं, क्या कुछ सीखा आज के बच्चों ने सेशन के अंदर? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निधि मैम का, क्योंकि हम लोगों ने अपना ग्राउंड वर्क किया हुआ था. निधि मैम सिंबलाइजेस क्वालिटी एजुकेशन. सो वी आर वेरी चूज़ी. हम लोग हर जगह टाई अप नहीं करते अपना. तो हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिकली करनाल में मैम के साथ टाई अप किया है. टाई अप करने का 2 उद्देश्य है. देखिए आप जानते हैं हिमांशु जी, ये कल्पना चावला की नगरी है, वर्ल्ड फेमस कल्पना चावला. हरियाणा के स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन ये इनको समझना होगा यहाँ के स्टूडेंट्स को कि अब पैराडाइम शिफ्ट हो चुका, 180 डिग्री टर्न है. सब कुछ एंट्रेंस के बेसिस पर है. प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए पहले भी एंट्रेंसेस था, लेकिन अब रेगुलर कोर्सेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हर जगह कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट कॉमन टेस्ट होगा. तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. बच्चे इस समय बोर्ड्स के बिल्कुल इन्होंने टाइम स्पेयर किया, तो इसमें इस वजह से मैं यहाँ के पेरेंट्स का, बच्चों का और ख़ासकर निधि मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय इनके लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल था. क्या चेंज क्या आया है सर CUET के आने के बाद? चेंज क्या आया है? आप दिल्ली में रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, बदलाव हुए होंगे और बहुत सारे बदलाव हुए होंगे. ऐसे बच्चे जिनका पहले इजीली एडमिशन हो जाता था वो अब शायद नहीं हो रहा होगा. तो वो बदलाव क्या है और वो बदलाव कितना सकारात्मक है? देखिए सबसे पहली बात क्या है कि दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज़. कोई भी चेंज आएगा, चेंज इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर. चेंज को, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता. ये लेकिन जब बदलाव के शुरुआती दौर से हम गुज़रते हैं तो तकलीफ़ें होती हैं. तो मुझे लगता है कि अभी हम चूँकि हार्डली 1 साल हुआ है, अगले 1-2 साल में ठहराव होगा. सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ हों, जॉब्स हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंसेस हो, हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. तो अगर कॉलेज के दाखिला में इस चीज़ का एक तरह से आगमन हो गया तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में और भविष्य में स्टूडेंट्स का अच्छा होगा, क्योंकि दे आर वेल एक्वेंटेड विद दिस ट्रेंड.
उनको ऑलरेडी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी, इनका फाउंडेशन बन चुका होगा। तो मैं बहुत आई एम एन इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इस बात को लेकर के रिलैक्स्ड हूँ कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा। आप करियर कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक संदेश दे दीजिए बच्चों के नाम की टेंशन ना लें, जो भी होगा वो अच्छा होगा। देखिए, बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने उनका खूब साथ दिया है, टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा है, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। और मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जो आपने स्कूलों में जितने मार्क्स अर्जित किए उससे कहीं ज़्यादा बोर्ड्स में हमेशा मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। और आपको निधि मैम जैसे और अच्छे टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो 100 से कम तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, जो अपना एफर्ट डालना है उसमें कमी ना रखें, एंड ट्रस्ट मी, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निधि खेत्रपाल, जो कॉमर्स क्लासेस हैं वहाँ पर हम पहुँचे थे, और सभी बच्चों के लिए एक शिक्षा है या कह लीजिए शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें, बोर्ड के एग्ज़ाम दें और उसके बाद CUET की जो आपकी तैयारी चल रही है उसके लिए एग्ज़ाम दें। आपने मेहनत की है तो फिर आपको सीट भी पक्का मिलेगी। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।